चलिए भाई देखिए, टॉपिक का जो नाम है वो है हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भाई, और पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी 2 नंबर का एक सवाल आया है, ठीक है। तो याद हो जाएगा, ये ट्रिक से याद कर लेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। चलिए, अगर बात करी जाए 1076 जो है भैया वो किसका है? सीएम हेल्पलाइन नंबर। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, ठीक है। जन शिकायतों का हो रहा तुरंत निराकरण। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर जनहित शिकायतों का हो रहा त्वरित निराकरण। याद कैसे करेंगे भैया कि जैसे 1076 है, अब किसी ने किसी से कहा कि भाई ज्यादा परेशान मत कर, नहीं तो सीएम के यहां से 76 लगवा देंगे, सीएम के यहां से। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1076, ठीक है। 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर है। एक सेकेंड, ठीक है। सेवा सहयोग समाधान, इसकी टैगलाइन याद रखना, सेवा सहयोग समाधान। हेल्पलाइन नंबर 1076 की मदद से प्रदेशवासी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संवाद कर अपनी समस्या बता सकते हैं। और इस सीएम हेल्पलाइन नंबर जो 176 है उसके लिए 250 कर्मचारी 24 घंटे जनता की समस्याओं को त्वरित निराकरण के लिए उपलब्ध हैं। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1076। याद कैसे रखना है? तो सीएम के यहां से वही क्या लग जाएगी? 76। डायल 112, पुराना नाम क्या था? डायल 100, ठीक है। पुराना नाम क्या था? डायल 100। और अब जो नया नाम है वो क्या है? 112। तो अगर आपातकालीन स्थिति में अगर पुलिस बुलानी हो, है ना, अगर आपातकालीन स्थिति में कोई समस्या है तो आप 112 पे कॉल करके, ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? 112, ठीक है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112। पुराना जो था वो कितना था? डायल 100। इमरजेंसी केस में आप पुलिस बुला सकते हैं अगर कोई आपदा है, कोई ऐसा नहीं। आपने कई बार वीडियोस देखा होंगे वायरल हो रहे हैं कि 112 पे फोन कर दिया, रास्ते में कोई व्यक्ति खड़ा है, वीडियो देखा होगा वायरल हो रहा है, रास्ते में खड़ा है भाई, अब कोई वाहन मिल नहीं रहा, तो उसने पुलिस पे कॉल लगा दिया 112 पे, पुलिस की गाड़ी पहुंच गई, फिर बताया क्या तकलीफ है भाई, कि वाहन नहीं मिल रहा, हमें आगे तक छोड़ दो। तो ऐसी वही शिकायतें नहीं कर रही है ना। तो 112 उत्तर प्रदेश पुलिस हेल्पलाइन नंबर। पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? 112। आप बताइए सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1076। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076। आपातकालीन पुलिस सेवाएं 112। महिला शक्ति वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090, ठीक है। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090। ये आया था पिछले परीक्षा में, याद रखना है। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। वुमेन पावर WPL। अब वुमेन प्रीमियर लीग नहीं है इसका मतलब, WPL का मतलब है वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर। और कितना है भैया? 1090। तो 1090 पे कॉल करना है, ठीक है, वुमेन पावर हेल्पलाइन के लिए। चुप्पी तोड़े खुलकर बोले, डायल करें 181। 181 क्या है? अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई महिला है, घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई महिला है, याद ऐसे रखेंगे कि भैया ऐसे याद कर लो कि 81 साल के बाबा अम्मा को अभी भी परेशान करते हैं, मतलब घरेलू हिंसा से पीड़ित है अम्मा, और बाबा कितने साल के हो गए? 81 साल के। तो याद रखेंगे 81 साल के बाबा अम्मा को अभी भी परेशान करते हैं घर पे, तो मतलब घरेलू हिंसा के लिए जो कॉल करना है वो कितना करना है? 181। डायल 181 घरेलू हिंसा। तो एक बार रिवाइज करो, 1076 क्या था? सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112। 1090 क्या था? WPL वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090। और 181 क्या है? तो 81 साल के बाबा घर में अभी भी अम्मा को परेशान कर रहे हैं, तो भाई घरेलू हिंसा के लिए जो नंबर लगाना है वो 181, ठीक है। आगे देखो, साइबर फ्रॉड ये पूछा गया है। साइबर फ्रॉड 1930। साइबर फ्रॉड 1930। अगर मान लो साइबर ठगी हो जाए किसी से, पैसे वैसे किसी ने क्लोन करके ले लिए, या आपको धोखाधड़ी करके पैसा ले लिए, या साइबर पर किसी ने आपको धमकी दी, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस सब के लिए आप साइबर फ्रॉड से संबंधी जो भी शिकायत है वो किस पर कर सकते हैं? 1930 पर कर सकते हैं। याद ऐसे रखेंगे भैया कि 1930 में
जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो 1930 में ये साइबर आइबर अपराध नहीं होता था, क्योंकि तब इंटरनेट था क्या 1930 में? नहीं। तो ऐसे याद रखना कि भाई 1930 में इंटरनेट नहीं था, और जब नहीं था तो साइबर ठगी नहीं होती थी। क्या 1930 में साइबर ठगी होती थी? नहीं। 181 क्या था बताना जरा। तो 81 साल के एक बाबा अम्मा को घर में क्या कर रहे हैं? परेशान। तो 181 क्या है? घरेलू हिंसा। वुमेन पावर हेल्पलाइन क्या है? 1090। वुमेन पावर हेल्पलाइन क्या है? 1090। 112 क्या है? आपातकालीन पुलिस सेवा। 112 आपातकालीन पुलिस सेवा। मुख्यमंत्री के यहाँ से भाई 76, तो 1076। सीएम हेल्पलाइन कितना है? 1076। 1076, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। ये बालकों के लिए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। चाहे दिन चाहे रात कभी भी लगा दीजिए भैया, 24 आवर्स नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। और इसकी टैगलाइन है, कुछ नंबर्स जिंदगियां बदल देते हैं। जैसे 1098 1098 जो है वो बाल हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अगर बाल हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। 1098, ठीक है, 1098। बाल संरक्षण हेल्पलाइन नंबर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये कितना है? 1098, ठीक है, 1098। 1090 क्या था? तो 1090 क्या था? WPL। 1090 क्या था? WPL, वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो ये क्या था भैया? वुमेन पावर लाइन कितना था? 1090। और बालकों के लिए कितना है? 1098, ठीक है, 1098। 1098 लगाना है और बाल सुरक्षा हो जाएगी, है ना। बालकों के लिए अगर कोई परेशानी हो रही है, उनका संरक्षण में हनन हो रहा है, तो डायल 1098, ठीक है, 1098। इमरजेंसी अगर चिकित्सा सेवा है, इमरजेंसी चिकित्सा सेवा के लिए 108। कॉल किस पर करना है? 108। अब दो तरीके का होता है, 102 और होता है। अगर गर्भवती महिला के लिए अगर एम्बुलेंस बुलाना है ना, गर्भवती महिला के लिए, प्रसूति सहायता के लिए, तो अगर इसके लिए अगर बुलाना है तो कितना डायल करना है? 102 डायल करना है। याद ऐसे रखेंगे भैया कि जैसे मान के चलो कोई महिला गर्भवती है, तो अभी वो अकेली एक है और वो 1 से 2 होने जा रही है। 1 से 2 मतलब एक बच्चा आने वाला है, तो 1 से कितनी हो जाएगी? 2। तो 1 से 2 होने जा रही है, तो आप डायल कितना करेंगे? 102। तो 102 डायल करना है, ठीक है। तो अगर महिलाओं को प्रसूति सहायता के लिए एम्बुलेंस बुलाना है तो 102, और अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर डायल कितना करना है? 108। तो आपातकालीन चिकित्सीय सेवा के लिए 108 डायल करेंगे। 181 कब करेंगे बताना? 181 कब करेंगे? जब भैया घरेलू हिंसा हो रही हो, जब 81 साल के बाबा अम्मा को घर में परेशान कर रहे हैं, तो 1081 लगाएंगे। 1076 कब? सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076। 1098 कब? बाल संरक्षण 1098। 112 कब? जब आपात स्थिति में पुलिस को बुलाना है। 102 कब? जब भाई, है ना, प्रेग्नेंट स्त्री महिला को अगर भाई अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो 102। 108 कब? तो इमरजेंसी चिकित्सीय सेवा के लिए आप कितना लगाना है भैया? 108 लगाना है, 108। तो 102 ये स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस, ठीक है, किसके लिए? जब 1 से 2 होना हो तब। 108 भाई एम्बुलेंस सेवा है। 1090 WPL है, WPL है। 181 क्या था? घरेलू हिंसा, है ना, घरेलू हिंसा। 81 साल के बाबा एक अम्मा को परेशान करते हैं। 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन 1076। 112 कब लगाओगे? कब लगाओगे 112? जब आपातकालीन स्थिति में पुलिस को बुलाना हो तो 112 लगाएंगे। और 1098 कब लगाएंगे? जब भैया चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। तो इतना रिवाइज हो गया, क्लियर है? यहां तक याद है? क्लियर? आगे चलते भाई, आगे देखो, आगे देखो। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1915। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1915। अगर किसी उपभोक्ता ने, मान के चलो, अगर किसी उपभोक्ता ने 19 किलो चीनी खरीदी और उसको 15 किलो दी गई, वो खरीद के कितनी लाया? 19 किलो, और घर आकर तौली उसने तो वो निकली कितनी? 15 किलो। तो फिर उसको याद आएगा 19 किलो लेके आए थे, 15 किलो निकली है, तो भाई साहब 1915 याद आएगा उसको। याद क्या आएगा?
1915, यानी 1915 पे कॉल करेगा वो। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1915। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031, 1031, ठीक है। 1031 क्या है? भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर। तो अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, और भाई भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो रहा है कि 31 के 31 पूरे कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं 31 कर्मचारी हैं, और वो सभी के सभी भ्रष्टाचार करते हैं, तो फिर आपको डायल करना है 1031, ठीक है। 1031 भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1031। अगर मान के चलो कहीं यातायात पुलिस की हेल्पलाइन चाहिए, आपको यातायात पुलिस की हेल्प चाहिए, तो डायल करना है 103, 103। यानी तुम भाई 3 बार अपने घर से निकले और हर बार तुम जाम में फंसे हो, तीनों बार तुम जाम में फंसे, तो तुमको याद आएगा भाई ट्रैफिक पुलिस की अब सहायता लेनी चाहिए। तो अगर तुम 3 बार लगातार जाम में फंस जाओ, जैसे थोड़ा निकले एक चौराहे से, फिर से फंस गए, फिर से निकले, फिर से फंस गए, तो तुमने याद किया कि अब तो पुलिस की सहायता हमें चाहिए। तो यातायात पुलिस अगर हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो कितना लगाओगे? 103। कितना लगाओगे? 103। 1076 कब लगाओगे? जल्दी बताओ। सीएम हेल्पलाइन नंबर लगाओगे तो। 1098 कब लगाओगे? बाल संरक्षण चाहिए तो। 1090 कब लगाओगे? 1090 कब लगाओगे? WPL के लिए, वुमेन पावर हेल्पलाइन के लिए। 102 कब लगाओगे? तो गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस के लिए 102। 108 कब लगाओगे? आपातकालीन चिकित्सीय सेवा के लिए 108 लगाओगे। 112 कब लगाओगे? पुलिस को बुलाना हो तब 112 लगाएंगे। 181 कब लगाओगे? जब घरेलू हिंसा हो रही हो तो 112 लगाएंगे। 103 कब लगाओगे? तो भाई तुम तीनों बार ट्रैफिक में फंस गए, तो यातायात पुलिस की अगर मदद चाहिए तो कितना लगाओगे? 103। अगर तुम मान लो कि चलो 19 किलो चीनी लेके आए, 15 किलो निकली, तो तुम्हें अपने उपभोक्ता के अधिकार फिर याद आएंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो हेल्पलाइन नंबर लगाना है वो कितना लगाना है? 1915। भ्रष्टाचार विरोधी नंबर 1031। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर 144 334। ये गलत टाइप मिस्टेक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर कितना है? 144 324। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में मानवाधिकार टॉपिक अलग से मेंशन कर रखा है, तो आवश्यक रूप से इसको याद रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर कितना है? 144 334। 144 334। मानवाधिकार में कितने लेटर होते हैं? मानवाधिकार में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मानवाधिकार में लेटर कितने हैं? 6। 144 334 में लेटर कितने हैं? 6। 144 334, 144 334 ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। 144 334। अगर मान लो ब्लड बैंक, अगर ब्लड की आवश्यकता है, तो ब्लड बैंक का हेल्पलाइन नंबर वो कितना है? 1910। 1915 कब लगाओगे? जब 19 किलो चीनी लेके आए और घर पे कितनी निकली? 15। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए 1915। और अगर ब्लड की जरूरत है भैया, अगर ब्लड की जरूरत है तो कितना लगाओगे? 1910, ठीक है। ब्लड की जरूरत है तो कितना लगाओगे? 1910। अगर फायर वायर कहीं लग जाए, आग आग भाई कहीं लग जाए, है ना, तो अग्निशमन, यानी आग बाग कहीं लग गई, तो अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर, फायर ब्रिगेड के लिए जो हेल्पलाइन नंबर लगाना है वो कितना लगाना है? 101। तो अग्निशमन कहीं आग वाग लग गई, तो फिर आपको वहां पर नंबर कितना लगाना है? 101, है ना। एक और एक 11, एक और एक क्या 11 होना? क्या होना? भाग जाना। भाग जाना क्या होता है? 9 2 11 होना एक्चुअली में होता है 9 2 11 होना, भाग जाना। अब तुम ऐसे याद कर लो, कुल मिला के 9 2 11 हो रहा है भागने के लिए, तो एक और एक ये भी तो लिखा है क्या? 11। तो यानी 101 कब लगाओगे? जब एक और एक कितना हो रहा है? 11। मतलब जब भागना हो। भागना कब है? जब कहीं आग लगी है। तो क्या आग में तुम हीरो बन के, सुपरमैन जाके बन के जाओगे उसमें कि लाओ भाई आग है, हट जाओ, देखते हैं कौन है भाई, पहलाद हैं हम, ठीक है, आग हमारा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा होगा? तो फिर क्या करोगे? भागोगे। तो 101 कब लगाना है? 101 तब लगाना है जब भैया कहीं आग लग जाए। तो अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर कितना है? 101, ठीक है। 102 कब लगाना है? जब गर्भवती महिला को एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, 102 लगाना है। जब 1 से 2 होना हो तो 102। 108 कब लगाएंगे? 108 तब लगाएंगे भैया जब एम्बुलेंस सेवा चाहिए आपको। 112 कब लगाओगे? जब आपको पुलिस सेवा चाहिए। 1915 कब लगाओगे?
जब उपभोक्ता के संरक्षण का हनन हो रहा है, भाई 1915 लगाओगे। 1910 कब लगाओगे? जब ब्लड बैंक चाहिए। क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। 1910 लगाएंगे जब भैया ब्लड की जरूरत हो। 103 कब लगाओगे? जब तीनों बार आप किस में फंस जाएं? ट्रैफिक में। भाई 3 बार गए और तीनों बार ट्रैफिक में फंस गए, तीनों बार ट्रैफिक में फंस गए तो कितना लगाना है? 103। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर कितना है? 144 334। ब्लड बैंक के लिए कितना लगाना है? 1910। आग वाग कहीं लग गई तो कितना लगाना है? 101। एलपीजी लीक, अगर गैस सिलेंडर घर पे आया और वो भाई लीकेज हो रहा है तो आपको डायल करना है 1906। डायल कितना करना है? 1906। अगर एलपीजी में कोई लीकेज है और उसकी आपको शिकायत करनी है तो आपको 1906 डायल करना है। कितना डायल करना? 1906। 1910 कब करना है? जब खून की जरूरत है तब। 1915 डायल कब करना है? जब भैया उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आपको 1915 लगाना है। अगर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है, एक तो है भैया भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031, और अगर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करे तो आपको लगाना है 1064। सरकारी कर्मचारी अगर करे तो 1064। उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करे तो 1064 लगाना है ना। और अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपको लगाना है 1031। ठीक है, 1031। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करे तो आपको लगाना है 1064। ठीक है, 1064। प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन नंबर, कहीं पर अचानक से बाढ़ आ गई, नदी का पानी वानी इधर उधर हो गया, अचानक से बाढ़ आ गई भाई और नदी ओवरफ्लो हो गई, या कोई भी और भी प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप के झटके महसूस किए गए तो 2-4 मकान भी गिर गए, तो ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1070 है ना, 1070। 1070 से ऐसे याद कर लो, 1070 से ऐसे याद कर लो कि भैया एक बार 70 में, वर्ष कौन से? 70 में। 70 में बहुत भूकंप आया था, बहुत भयंकर। वर्ष 70 में बहुत भयंकर भूकंप आया था, तो फिर हमने आपदा हेल्पलाइन नंबर लगा के अपनी मदद करवाई थी। तो नंबर कितना लगाया था? 70 में भूकंप आया था तो नंबर कितना लगाया था? 1070। 1070। ठीक है, 1070। क्लियर है? 1070। 1070 कब लगाओगे? तो 1070 तब लगाओगे, 1070 तब लगाओगे जब भाई क्या हो? जब हो प्राकृतिक आपदा, तो नंबर लगाना है 1070। ठीक है, 1070। अब 1071, 1070 हो गया, 1071 हो गया, 1072 हो गया और 1073 हो गया। तो सुनो, प्राकृतिक आपदा के लिए कितना लगाना है? 1070। या ऐसे करो कि भाई हमारे दादाजी थे, ऐसे याद कर लो कि दादाजी थे, है ना, और दादाजी जब जवान थे, 70 में दादा कैसे होंगे? जवान। अभी तो है ना, 70 में दादा जवान थे। तो भाई 70 में हुआ ये कि दादाजी बता रहे थे कि एक बार गांव में बहुत भयंकर भूकंप आया। ये बात 70 की है, 70 की बात है कि गांव में एक बार बहुत भूकंप आया था, बहुत भयंकर, लेकिन हम उसमें बच गए, सुरक्षित बच गए। भूकंप कब आया था? 70 में। और जो आपके दादाजी थे उन्हें घूमने का शौक था, भाई 70 में भूकंप आया फिर भी नहीं वो घर पे बैठना चाहे, तो फिर उनके मन में आया चलो घूमें। तो फिर ये हुआ कि वो एक बार हवाई जहाज से यात्रा करने गए, हवाई जहाज से यात्रा करने गए, और ये भाई 1 साल बाद ही गए। तो हवाई जहाज से यात्रा करने कब गए? तो हवाई जहाज से यात्रा करने गए 71 में। तो अगर हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आपातकालीन नंबर कितना लगाना है? 1071। तो पहले 70 में क्या आया था? भूकंप आया, दादाजी बच गए। फिर उनने अगली साल ही प्लान बना लिया कि चलो भाई बैंकॉक के ट्रिप पे चलते हैं। तो दादाजी भाई थाईलैंड जा रहे हैं, है ना, तो विमान हो गया दुर्घटनाग्रस्त, और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये बात कब की है? 71 की। अब फिर दादाजी सुरक्षित उसमें भी बच गए। अब हुआ भाई 72 आ गया, 71 के बाद आ गया 72। अब दादाजी ने कहा कि जहाजबाज से थोड़ा रिस्की रहता है, अब ट्रेन से यात्रा करते हैं। किससे? ट्रेन से। भाई दादाजी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं अब, और ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब दादा की किस्मत हो या फिर भाई कुछ अनहोनी और कुछ मंजूर हो, तो दादा का भाई 1072 में ट्रेन हादसा हुआ, दादा उसमें सुरक्षित बच गए, बस हाथ वाथ कट गया ऐसे मान लो, या कोई और व्यक्ति, भाई ट्रेन हादसा। तो ट्रेन हादसा के लिए अगर आपातकालीन सूचना देनी है, ट्रेन हादसा के लिए कितना देना है? 1072। बच गए दादा 1072 में भी। फिर दादा ने कहा कि भैया हवाई जहाज भी सुरक्षित नहीं रहा, ट्रेन भी सुरक्षित नहीं रही, अब सड़क से चलते हैं, सड़क मार्ग से चलते हैं।
तो भाई अगर सड़क हादसा हो जाएगा, अगर सड़क हादसा हो जाएगा, सड़क हादसा हो जाएगा तो कितना लगाना है? 1073। और 1073 में सड़क हादसा ऐसा हुआ कि फिर दादा ही नहीं रहे आगे। ठीक है, तो 1070 में बताओ क्या हुआ? 1070 में भाई भूकंप आया, 1070 में भूकंप, प्राकृतिक आपदा 1070। 71 में हवाई जहाज से यात्रा करी दादा ने, दुर्घटनाग्रस्त 71, 1071। 1072 भाई फिर हवाई जहाज से किस में आए? ट्रेन में, तो 1072 ट्रेन से यात्रा करी, फिर भी ठीक है। 1073 सड़क हादसा, और सड़क हादसा में भाई दादा चले गए, तो 1073 लगाना अगर सड़क हादसा हो जाए तो। ठीक है, रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो लगाना है 1072। हवाई जहाज अगर दुर्घटना हो जाए तो लगाना है 1071। और सड़क अगर दुर्घटना हो जाए तो लगाना है 1073। सड़क दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1073। रेलगाड़ी दुर्घटना हादसा तो भाई लगाना है 1072। और अगर भूकंप और प्राकृतिक आपदा आ जाए तो लगाना है 1070। और वायुयान अगर हादसा हो जाए तो लगाना है 1071। कितना लगाना है? 1071। और 3 बार अगर ट्रैफिक में फंस गए तो क्या लगाओगे? 103। यातायात अगर पुलिस सहायता चाहिए तो 103 लगाओगे। 108 कब लगाओगे? जब भाई क्या हो जाए? आपातकालीन चिकित्सीय सेवा चाहिए तो 108। सीएम के यहां से 76 लगवानी है तो 1076 लगाएंगे। और भाई अगर 81 साल के दादा घर में परेशान दादी को कर रहे हैं तो 181 लगाएंगे। आपातकालीन पुलिस सेवा चाहिए तो 112 लगाएंगे। आपातकालीन पुलिस सेवा चाहिए तो 112 लगाएंगे। और अगर 19 किलो की चीनी 15 किलो मिली है तो 1915 उपभोक्ता के लिए लगाएंगे। और भाई अगर खून की बूंद बूंद अगर चाहिए, बूंद का मतलब जीरो, जीरो कैसा होता है? बूंद जैसा। जीरो कैसा दिखाई देता है? बूंद जैसा। तो अगर खून की बूंद बूंद की जरूरत हो तो आपको लगाना है 1910। 1910 लगाना है खून की बूंद बूंद के लिए। और अगर प्राकृतिक आपदा हो जाए तो 1070। हवाई जहाज दुर्घटना 71। रेलगाड़ी दुर्घटना 1072। और सड़क दुर्घटना हो जाए तो 1073 लगाएंगे। यातायात पुलिस 103 हो गया था। रेलवे पूछताछ इंक्वायरी नंबर कितना है? 139। रेलवे पूछताछ इंक्वायरी, रेलवे दुर्घटना अलग है, रेलवे पूछताछ अलग है। तो रेलवे अगर पूछताछ के लिए आपको कहीं घूमने जाना है और आप इंक्वायरी चाहते हैं कि ट्रेन इस स्टेशन पे है, कहां से कहां की ट्रेन मिलेगी, तो फिर आपको डायल करना है 139। और अगर ट्रेन हादसा हो जाए तो आपको डायल करना है 1072। 1072। किसान कॉल सेंटर 1551 लगाना है। किसान कॉल सेंटर के लिए भैया 1551। 1551 देखो 1551। तो किसान हेल्पलाइन नंबर आपको कितना लगाना है? 1551। ठीक है, 15 गांव की 51 बीघा जमीन, 15 गांव की 51 बीघा जमीन बाढ़ में डूब रही है। तो फिर किसानों को याद क्या आया? 1551 याद आया। 15 गांव की कितनी बीघा जमीन? 51 बीघा जमीन। तो अगर 15 गांव की 51 बीघा जमीन पानी में डूब रही है तो किसानों को याद क्या आएगा भैया? किसानों को याद आएगा 1551। और गांव में अगर बिजली कट जाए तो 1911 लगा दो। कितना? 11। ट्रांसफार्मर फूक जाए या कहीं शिकायत करना है तो ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1911 के 12। उत्तर प्रदेश का 12 है, 12। तो अगर मान के चलो बिजली की सहायता चाहिए तो 1912। ठीक है, और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का हेल्पलाइन नंबर कितना है? उत्तर प्रदेश महिला आयोग का हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 52 20। 1800 180 52 20। ठीक है, और आपके लिए एक होमवर्क है और ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हमारी आपकी जो मुलाकात होगी वो अगले किसी वीडियो में होगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई।